हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी मैथ 2.0। देखिए, पिछले वीडियो में हम 19 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/1/4 गुना है। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10वां भाग है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें बोला है कमला का विवाह कब हुआ? 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब देखिए, विवाह को हम यहां पर एम से डिनोट करेंगे। और कहा है क्या? कमला की जो वर्तमान आयु है उसके विवाह के समय की आयु का कितना? 5/4 गुना है। तो वर्तमान में और विवाह के समय में रेशियो बनेगा 5:4 का। अब देखिए, यहां पर हम पी किसको डिनोट किए हैं? वर्तमान आयु को। यानी कि हमको 5:4 का अनुपात कैसे बनेगा ये समझिए। हमको कह रहा है पी बराबर कितना? एम गुणे 5/4। अब इसमें गुणा करेंगे, इससे कितना होगा? 4p बराबर कितना? 5m। अब देखिए, p के सामने कितना है? 5 है, तो p कितना हो गया? 5। m के सामने कितना है? 4 है, तो m कितना हो गया? 4। ये चीज समझ गए? अब समझिए। अब देखिए, कह रहा है कि कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का कितना है? 1/10 है। यानी कमला के पुत्र की आयु, कमला की आयु कितना है? 1/10 है। अब पुत्र के लिए s यानी कि सन का प्रयोग किया है s से। अब देखिए, तो हमको किसका निकालना है? पुत्र की आयु। अब देखिए, पुत्र की आयु ज्ञात करना है तो उसके पहले हमको किसको ज्ञात करना पड़ेगा? के यानी कि कमला की उम्र हमको ज्ञात करना पड़ेगा। अब कमला की उम्र कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, वर्तमान और विवाह में हमको कितना इकाई का अंतर है? 1 इकाई का अंतर है। अब देखिए, 1 बराबर कितना लिखेंगे? 6। क्यों? आप समझिए। कमला का विवाह कब हुआ है? 6 वर्ष पहले हुआ है। वर्तमान आयु से 6 वर्ष पहले का हुआ हमको कमला का विवाह हुआ है। तो 1 बराबर लिख देंगे कितना? 6। जब 1 बराबर 6 हो गया तो हमको कमला की आयु निकालना है, ठीक है, वर्तमान का। तो हम 5 बराबर निकालने कितना होगा? 6 गुणे 5 कितना वर्ष? 30 वर्ष। अब देखिए, वर्तमान में हमको पता चल गया कमला की उम्र 30 वर्ष। अब यहां पर बोला है कि एस बराबर कितना? के गुणे 1/10। तो हम एस बराबर लिखते हैं कितना? 30 गुणे 1/10। यानी कि 0 से 0 गया, एस बराबर कितना आ गया? 3 ईयर। यानी एस बराबर 3 आया। यानी कमला के पुत्र की आयु कितना? 3 साल। अब देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की तिगुनी है। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु कितना है? 3 गुनी है। तो हमको रेशियो कितना बनेगा? 3:1 का रेशियो बनेगा। कह रहा है 4 वर्ष के बाद ए की आयु 19 वर्ष थी। तो कह रहा है बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमको बी की वर्तमान में आयु ज्ञात करना है। अब देखिए, 4 साल के बाद हमको दिया है ए का उम्र कितना? 19 वर्ष। रेशियो कब का? हमको वर्तमान का है। तो जब वर्तमान का रेशियो है तो हम ए का उम्र क्या करेंगे? वर्तमान में लाएंगे। वर्तमान में ए का उम्र कितना हो जाएगा? अब देखिए, 4 साल बाद 19 वर्ष का है कोई व्यक्ति, तो उसमें हम क्या करेंगे? 4 वर्ष कम करेंगे तब ना उसका प्रेजेंट का होगा। इसलिए क्या करेंगे? 19 माइनस कितना? 4 कितना हो गया? 15 ईयर। अब देखिए, 15 साल एक उम्र हो गया कब? वर्तमान में। तो वर्तमान में कितना इकाई हमारा? 3 है। तो 3 बराबर कितना रखेंगे? 15। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। इससे इसमें भाग दे देंगे। अब देखिए, 1 बराबर आएगा 5। हमको किसका निकालना है? बी का निकालना है। बी हमारा कितना है? 1 है। तो 1 ही का मान हम छोड़ देंगे। तो 1 बराबर कितना हो गया हमारा? 5। यानी कि बी की वर्तमान में उम्र कितना हो गया? 5 साल। अब देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 4 गुना अधिक है। अब बोल दिया ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से कितना अधिक है? 4 गुना अधिक है। 4 गुना अधिक यानी कि हम कितना लिखेंगे? 5:1 लिखेंगे। 4:1 क्यों नहीं लिखेंगे? जब भी बोलेगा कि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 4 गुनी है बोलेगा, तब 4:1 लिखेंगे। और जब हमको बोल दिया 4 गुनी अधिक है, यानी कि 4 हम उसमें अधिक है, यानी कि बी 1 हुआ तो इसमें 4 अधिक होकर कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। इसलिए कितना का रेशियो बनेगा? 5:1 का। हमको कब का रेशियो निकला? ये वर्तमान का निकला। ठीक करे, यदि उनके वर्तमान उम्र का योगफल 42 वर्ष है। अब देखो, वर्तमान उम्र के योगफल कितना हमको दे दिया? 42 वर्ष। तो कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमको किसका निकालना है? ए का वर्तमान उम्र। अब देखिए,
ये हमको उम्र का योग कब का दिया है, वर्तमान का। रेशियो कब का है, वर्तमान का। तो ये दोनों को इकाई को जोड़ेंगे कितना होगा, 6 इकाई। 6 बराबर कितना लिख देंगे, 42। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 7। 6 7 42। अब देखिए 1 इकाई का मान आ गया कितना, 7। एक हमको कब निकालना है, वर्तमान का। अब वर्तमान का ही रेशियो दिया है तो एक कितना है हमारा, 5 है। तो 5 बराबर निकालेंगे कितना होगा, 7 गुणे 5 कितना, 35 वर्ष। यानी कि ए का हमको वर्तमान में उम्र कितना होगा, 35 ईयर। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:5 का अनुपात है। 4 वर्ष के बाद उनके उम्रों का अंतर 20 वर्ष होगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए ए और बी के बीच हमको रेशियो दे दिया 7:5 का, कब, वर्तमान में। फिर कह रहा है कि 4 साल के बाद दोनों को उम्र में अंतर 20 वर्ष का है। तो कह रहा है हमको बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब समझिए हमको बोला है 4 वर्ष के बाद अंतर। अब एक चीज समझ ध्यान रखिएगा कि मान लिए 2 व्यक्ति है, यहां पर एक व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति यहां पर हो गया। इसका उम्र हम मान लेते हैं 12 ईयर, इसका मान लेते हैं 15 ईयर। अब समझिए 5 साल के बाद हम कह दिए इसका उम्र कितना हो जाएगा, 17 ईयर। इसका 5 साल के बाद उम्र कितना होगा, 20 ईयर। तो अब देखिए ये वर्तमान में है, ये कब है हमको, 5 साल बाद है। तो वर्तमान में इससे कितना अंतर है, 3 वर्ष का। इसमें कितना का अंतर है, 3 वर्ष का। अब देखिए 5 साल बाद भी हो रहा है, 3 वर्ष का अंतर है, वर्तमान में भी 3 वर्ष का अंतर है। इससे एक समझ में आया कि हमको बाद हो या पहले हो या वर्तमान हो, अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे से अगर 3 साल बड़े हैं या 5 साल बड़े हैं तो कभी भी हो तो क्या होगा, हमको उतना ही बड़ा होगा। तो अब देखिए इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, इसमें देखिए कितना का अंतर है हमको, 2 का। तो 2 का अंतर है तो 2 बराबर कितना लिख देंगे हम, 20। वर्तमान में कितना का अंतर होगा, 20 वर्ष का होगा। तो 1 बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 10। अब देखिए 1 बराबर कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। हमको निकालना है किसका, बी का। तो बी का हमको कितना, 5। तो 5 बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 कितना वर्ष, 50 वर्ष। यानी बी की वर्तमान में उम्र कितना हो जाएगा, 50 साल। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।